हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा गिव सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं HTML क्लास नंबर 3। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट HTML टेक्स्ट टैग के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर जो नए वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले हम देखेंगे HTML के टाइटल टैग। ये टाइटल टैग क्या होता है और किसके लिए यूज किया जाता है, हम ये पहले देखेंगे। टाइटल टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। एक ब्राउजर में सबसे जो ऊपर वाला लाइन होता है वो होता है टाइटल बार, या अभी जो मॉडर्न ब्राउजर्स आए हैं उसमें टैब यूज किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स। जो टैब्स के ऊपर एक टेक्स्ट आता है, ऊपर का जो टेक्स्ट होता है सबसे ऊपर वाले, तो उसे टाइटल कहते हैं। वो HTML के टाइटल टैग से डिफाइन किया जाता है। ये सिर्फ टेक्स्ट कैरेक्टर ही, टेक्स्ट वैल्यू ही यहाँ पे प्लेस किया जाता है HTML के टाइटल टैग में। पहले हम एक कोड के साथ देख लेते हैं कि टाइटल टैग्स कैसे डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे ड्रीमवीवर एडिटर यूज कर रहा हूँ कोड लिखने के लिए। ये एक बहुत ही लाइट वेट एडिटर है। मैं मैक्रोमीडिया का ड्रीमवीवर 8 यूज कर रहा हूँ वर्जन। इसका हायर वर्जन भी है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक HTML फॉर्मेट में आप क्रिएट कर दीजिए। जो कोड है यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ से शुरू कर रहा हूँ HTML। हम HTML का पहला टैग होता है HTML, क्लोजिंग ऑफ HTML। ड्रीमवीवर पे करने से आपको ऐसे सजेशंस आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। पहला होता है हेड टैग, जैसे कि हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द HTML में। HTML डॉक्यूमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक उसका हेड सेक्शन, दूसरा उसका बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन को लिखने के लिए हेड टैग, बॉडी सेक्शन को लिखने के लिए बॉडी टैग। हमें अभी टाइटल डिफाइन करना है। टाइटल टैग हमेशा हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है। टाइटल, देन क्लोजिंग ऑफ टाइटल, इट्स अ क्लोज टैग, तो आपको क्लोजिंग रखनी पड़ेगी उसकी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू माय HTML क्लास। इसे मैं सेव कर रहा हूँ, प्रेस Ctrl+S और आप फाइल पे जाके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे ही उसको मैं टेक्स्ट के नाम से इसे मैं सेव कर रहा हूँ। ये सेव हो गया। अब मैं देखता हूँ कि ये रन कैसे करता है। ये डेस्कटॉप पे सेव हुआ है यहाँ पे। इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। जब हम टाइटल पे कुछ लिखेंगे, ये बॉडी HTML के बॉडी में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ये टैब होता है, यहाँ पे आ गया है वेलकम टू माय HTML क्लास। जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे टैब पे डिस्प्ले कर रहा है। टाइटल बार पे ये डिस्प्ले कर रहा है। हमने यहाँ पे लिखा था वेलकम टू माय HTML क्लास, वो वही वाला वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा टाइटल टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये ब्राउजर के टाइटल बार पे और पेज के टैब पे डिस्प्ले करता है। कुछ ब्राउजर में टाइटल बार होता है, वहाँ पे डिस्प्ले कर लेता है, और किसी ब्राउजर में टैब होता है वो वहाँ पे डिस्प्ले करता है। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइटल को जब आप कुछ सर्च करते हैं गूगल पे तो क्या होता है, जो टाइटल में होता है वही वाला टेक्स्ट आपको सर्च में दिखता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरा ब्राउज़र है, यहाँ पे मैं google.com से कुछ सर्च कर रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल सर्च कर रहा हूँ, तो आप देखिए ये जो आ रहा है यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल, W3 स्कूल्स, HTML ट्यूटोरियल पॉइंट, ये सब टाइटल बार में लिखा है उस पेज का। जो पेज यहाँ पे क्लिक करने से ओपन होगा उसके टाइटल पे ये वाला टेक्स्ट लिखा है। इसीलिए ये डिस्प्ले कर रहा है आपको यहाँ पे। इसी को देखकर ही यूज़र क्लिक करके, ज़्यादातर यूज़र इसी टाइटल को देखकर, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे देखकर ही क्लिक करके जाते हैं, और ये टेक्स्ट
टाइटल बार पे लिखा होता है। सो आप पता कर सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है सर्च इंजन के लिए। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है एक पॉइंट, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर SEO। सो मस्ट बी डिक्लेयर इनसाइड हेड टैग। टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर रखा जाता है, क्योंकि टाइटल को आप बॉडी टैग के अंदर रखेंगे तब भी ये काम करेगा, पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन के लिए मुश्किल हो जाएगा उसे आइडेंटिफाई करना। सो इसीलिए उसे हेड टैग में हमेशा रखा जाता है। सिंटैक्स जैसे कि हमने कोड पे लिखा था, टाइटल ओपन, उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे और टाइटल क्लोज। और ये एक क्लोज्ड और नॉन एम्प्टी टैग है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो तरह का टैग्स होते हैं, एक तो ओपन टैग होता है, एक क्लोज टैग होता है। ये क्लोज टैग है जिसमें क्लोजिंग करना जरूरी है। टाइटल ओपन करेंगे टाइटल टैग को और उसका क्लोजिंग करना भी आपको जरूरी है। सो नॉट मोर देन वन टाइटल टैग एलिमेंट इन ए HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट पे आप ज़्यादा 2-3 बार टाइटल टैग को यूज़ नहीं कर सकते, बस एक बार आपको टाइटल टैग यूज़ करना पड़ेगा। ये कोई एरर जनरेट नहीं करता। HTML में जो आप लिखेंगे ब्राउज़र पे कोई एरर नहीं आएगा, पर काम नहीं करेगा। अगर बाकी वाला जो टाइटल टैग रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। बस एक ही बार आपको टाइटल टैग का यूज़ करना है, वो भी हेड सेक्शन में। सो गो फॉर ए लॉन्गर डिस्क्रिप्टिव टाइटल इज अबाउट 50 to 60 कैरेक्टर्स लॉन्ग। क्या होता है, आप लंबा टाइटल दे सकते हैं, पर ध्यान में रहे कि 50 to 60 कैरेक्टर्स लंबा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लंबा रखेंगे तो आपको जो सर्च इंजन में आ रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने सर्च किया था HTML ट्यूटोरियल, आप देखिए फॉर एग्जांपल ये देखिए html.com से आ रहा है, HTML फॉर बिगनर्स द इजी वे स्टार्ट लर्निंग। यहाँ पे लंबा है, पर यहाँ पे क्या हो गया है, लंबा जो है वो डट हो गया है। सो 50 to 60 कैरेक्टर्स यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। सो हमेशा ध्यान में रखिए, आप ज़्यादा दे सकते हैं, जितना लंबा चाहे दे सकते हैं, बट 50 to 60 कैरेक्टर देने से यहाँ पे आपको वो सारा टेक्स्ट सर्च इंजन में परफेक्टली डिस्प्ले करेगा। सो गो फॉर ए लॉन्गर डिस्क्रिप्टिव टाइटल इज अबाउट 50 to 60 कैरेक्टर्स लॉन्ग। मेक द टाइटल as accurate and meaningful as possible, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या आपका जो टाइटल टैग है वो डिफाइन करता है उस पेज में क्या कंटेंट है, सर्च इंजन को बताता है, क्योंकि यूज़र उसी टाइटल को देख के ही वो पेज ब्राउज करता है। सो वो टाइटल टैग का जो टेक्स्ट होता है वो बताता है कि जो पेज यहाँ पे सर्च पे आया हुआ है वो पेज में क्या कंटेंट रखा गया है। तो सर्च इंजन आइडेंटिफाई करता है, इसलिए वो एक्यूरेट और मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब आप चाहे तो वर्ड रख सकते हैं, पर मीनिंगफुल फेज रखने से यूज़र अच्छी तरह से आपको पेज को पहचान सकती है कि इसमें क्या कंटेंट रखा गया है। सो इट्स एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल। इसमें आप एरर मिस्टेक मतलब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो सर्च में प्रॉब्लम हो जाएगा, कंटेंट होगा पर सर्च इंजन आपके उस पेज को लिस्टिंग नहीं कर पाएगा। सो जो टाइटल टैग में जो कंटेंट रखेंगे उसका स्पेलिंग वगैरह सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और मीनिंगफुल होने से तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हेडिंग टैग। सो ये हेडिंग टैग बॉडी HTML के बॉडी में कुछ टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए इसे यूज किया जाता है। सो डिफाइन द हेडिंग्स ऑफ ए पेज। जैसे कि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स जब बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हेडिंग वगैरह कुछ रखते हैं उसमें, ताकि एक हेडिंग होता है, एक उसका पैराग्राफ होता है। हेडिंग जो होता है थोड़ा बड़ा होता है तो हमको पता चलता है कि हेडिंग है। उस तरह का टेक्स्ट लिखने के लिए हम हेडिंग टैग यूज करेंगे। HTML में 6 तरह का हेडिंग टैग है, H1 से लेके H6। कोड पे हम देखते हैं क्या डिफरेंस है इसमें। तो उसी प्रोग्राम में मैं कर रहा हूँ। हेडिंग टैग जो है आपको बॉडी के अंदर लिखना है। सो H1, यहाँ पे मैं H1 लिख रहा हूँ। सपोज मैं लिख रहा हूँ दिस इज माई हेडिंग टैग। सो हेडिंग टैग भी क्लोज टैग है, सो इसकी क्लोजिंग आपको चाहिए। इसको मैंने H1 में लिखा है, अब मैं उसको सेव कर रहा हूँ। सो ये डॉक्यूमेंट पहले से सेव हो चुका है, दूसरी बार आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं ब्राउज़र पे देखता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है। ये पेज में रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए हेडिंग टैग, दिस इज माई हेडिंग टैग। सो ये दिखा रहा है आपको पूरा हेडिंग ब्राउज़र पे वो टेक्स्ट को प्रिंट करे, जैसे टाइटल ऊपर डिस्प्ले कर रहा था, ये पेज के बॉडी में डिस्प्ले कर रहा है। सो हमने पढ़ा था 6 तरह का हेडिंग टैग है, एक एक करके देखते हैं डिफरेंस क्या है। ये मेरा पहला जो था ये मैं H1 में लिखा था, सो ये वाले लाइन को मैं H2 में लिख रहा हूँ। तीसरा जो लाइन है उसको मैं H3 में लिख रहा हूँ। सिमिलरली H4, H5 एंड H6 लास्ट में। 6 हेडिंग टैग्स है, ऐसे 6 करके हेडिंग टैग्स है। इसको मैं सेव कर दिया, कंट्रोल एस। जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए 6 तरह का हेडिंग टैग है। जो H1 है वो सबसे बड़ा है, जो H6 है वो सबसे छोटा है। सो ये एक हेडिंग टैग 6 हेडिंग टैग से, सो H1 बड़ा होगा, उससे जो नेक्स्ट का जो टैग है हेडिंग टैग से वो उसका साइज थोड़ा कम होते रहेगा, और ये लास्ट वाला पूरा कम साइज का है। दिस इज द H6 heading tag. H1 being the highest level and H6 is the least level of heading tag. H1 पहले है, H6 बाद लास्ट को है। सो H1 का जो फॉन्ट साइज है, जो H1 का जो टेक्स्ट साइज है वो थोड़ा बड़ा है, H6 का छोटा है। इट्स ए क्लोज्ड और नॉन एम्प्टी टैग। ये क्लोज्ड और नॉन एम्प्टी टैग है। सर्च इंजन यूज हेडिंग्स फॉर इंडेक्सिंग द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। ये भी सर्च इंजन के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टैग है। सर्च इंजन इसी टैग से पेज के अंदर जो कंटेंट होता है उसको इंडेक्स करता है उस पेज के अंदर। सपोज आप कुछ कंटेंट रखे हुए हैं, तो सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि वो पेज के अंदर कुछ कंटेंट वगैरह रखा गया है। तो हेडिंग टैग्स अगर उसमें अप्लाई करेंगे, हेडिंग टैग्स अगर उसको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो ये इंडेक्सिंग करेगा उस पेज को। तो सर्च इंजन को बताएगा कि इस पेज के अंदर ये वाला कंटेंट है, हेडिंग टैग से बताएगा। स्ट्रक्चर एंड इंडेक्सिंग द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। और एक वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए आप हेडिंग टैग का यूज कर सकते हैं। ऑल्सो यूज्ड फॉर हाईलाइटिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो एक पेज में बहुत सारे टॉपिक्स रखे जाते हैं, बहुत सारे कंटेंट रखे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको हाईलाइट करने के लिए और यूज़र को उस वर्ड पे ज़्यादा व्यू दिखाने के लिए आप हेडिंग टैग का यूज कर सकते हैं। ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर अ हेडिंग। मैं आपको फिर से कोड पे ले आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं हेडिंग टैग पे लिख रहा था H1 हेडिंग टैग, तो क्या होता जब मैं H2 का लिख रहा हूँ सो ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन क्रिएट कर रहा है। जब एक हेडिंग टैग खत्म होता है तो दूसरे के लिए एक नया लाइन शुरू होता है। और क्या होता है, ये हेडिंग टैग के ऊपर और नीचे कुछ स्पेस वो अलाउ कर रहा है, स्पेस वो दे रहा है ताकि सब हेडिंग टैग में इक्वली स्पेस आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर उसके नीचे कुछ स्पेस ऑटोमेटिकली ऐड हो रहे हैं ब्राउजर के द्वारा। ब्राउजर ऐड कर रहा है हेडिंग टैग। जब आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस हेडिंग टैग से ऊपर, उस हेडिंग टैग से नीचे कुछ स्पेस ब्राउजर ऐड कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है पॉइंटर, ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर द हेडिंग टैग। सो हेडिंग टैग जनरली यूज्ड टू डिस्प्ले कंटेंट एंड द बॉडी ऑफ द HTML पेज। जैसे हेडिंग टैग है उसी तरह और एक टैग है पैराग्राफ टैग। ये भी यूज किया जाता है ब्राउजर पे कुछ टेक्स्ट दिखाने के लिए, जैसे कि हेडिंग टैग हम यूज कर सकते हैं। डिफाइन ए पैराग्राफ, उसका सिंटैक्स है P ओपन P क्लोज्ड। कोड के साथ देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने एंड में एक पैराग्राफ यूज किया है, P ओपन, दिस इज ए पैराग्राफ,
पैराग्राफ, और ये क्लोजिंग भी है। सो यहाँ पे क्लोजिंग क्या है, सो ब्राउजर पे मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए दिस इज ए पैराग्राफ। सो ये पेज को थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। सो देखिए जो हेडिंग टैग्स है, ये 6 जो हेडिंग टैग्स है, ये थोड़े ज़्यादा ब्राइट दिख रहे हैं क्योंकि इसका जो फॉन्ट है, उसका जो साइज है थोड़ा बड़ा है और थोड़ा हेवी है, वेट उसका हेवी है। पर इसका एक नॉर्मल फॉन्ट पे आता है साइज वगैरह। सो जनरली ये थोड़ा लाइट वेट का फॉन्ट साइज है। पर पैराग्राफ में सिर्फ एक ही टैग है, पी ओपन पी क्लोज, और हेडिंग का 6 तरह का टैग है। डिफरेंस यही है कि ये थोड़ा ज़्यादा वेट है, हेवी वेटेड है, जैसे कि हेडिंग्स वगैरह लिखने के लिए यूज होता है, और ये बॉडी में नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ पी ओपन पी क्लोज से इसे यूज किया जाएगा। हेडिंग टैग में होता था उसी तरह पैराग्राफ टैग में भी लाइन ऊपर और नीचे एक लाइन ऑटोमेटिकली ब्राउजर ऐड कर लेता है। इट्स ए क्लोज्ड और नॉन एम्प्टी टैग इसे कहा जाता है, जैसे कि हेडिंग टैग था। इफ ए यूजर आर मल्टीपल स्पेसेस द ब्राउजर रिड्यूसेस देम इनटू ए सिंगल स्पेसेस। मतलब हम अगर मल्टीपल स्पेस यहाँ पे ऐड करेंगे तो ब्राउजर उसे सिंगल स्पेस के हिसाब से दिखाएगा। उसी तरह अगर एक यूजर मल्टीपल लाइन्स ऐड करेगा तब भी ब्राउजर उसको सिंगल लाइन में दिखाएगा। इसका मतलब क्या है, हम कोड पे दिखते हैं। सो देखिए इस पैराग्राफ टैग में मैं दिस इज ए पैराग्राफ, यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। देखिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, पर आउटपुट देखिए सिर्फ सिंगल स्पेस भी यहाँ पे काउंट हो रहा है। मल्टीपल स्पेस जितना भी हम स्पेस देंगे ये यहाँ पे काउंट नहीं होगा, बस सिंगल स्पेस ही काउंट होगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे एक लाइन ऐड करेंगे, देखिए 4-5 लाइन मैंने ऐड कर दिया है, सेव एंड मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए वो लाइन भी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, बस एक ही लाइन पे रहेगा वहाँ पे। सो अगर ब्लैंक लाइन और ब्लैंक स्पेस हम ऐड करेंगे तो पैराग्राफ टैग उसको कंसिडर नहीं करेगा, एज अ सिंगल लाइन आपको डिस्प्ले करेगा। दिस इज द पैराग्राफ टैग। नेक्स्ट हम देखेंगे बी आर टैग, बाद इसे ब्रेक टैग कहते हैं। सिंटैक्स होता है इसे बी आर। ये बी आर टैग यूज टू ऐड लाइन ब्रेक्स इन ए टेक्स्ट। इसका कोई क्लोजिंग नहीं है, ये एक ओपन और एम्प्टी टैग है। उसको क्लोज करने के लिए आपको बी आर और एंगल ब्रैकेट क्लोज से पहले एक स्लैश ऐड करना पड़ेगा। ये एक ओपन है, यूज किया जाता है लाइन ब्रेक करने के लिए एक टेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे कोड पे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के पास एक बी आर ऐड कर दिया, और ये हेडिंग H1 के पास यहाँ पे भी एक बी आर ऐड कर दिया। ये बोथ काम करेगा पैराग्राफ के साथ और हेडिंग के साथ। जब मैं रिफ्रेश करूँगा देखिए यहाँ पे हेडिंग पे ब्रेक हो गया और यहाँ पे पैराग्राफ पे भी ब्रेक्स आ गए। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हेडिंग टैग पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे पैराग्राफ टैग पे भी ब्रेक हो गया जहाँ पे मैंने बी आर टैग ऐड किया था। सो इट्स ओपन एंड एम्प्टी टैग, कैन बी यूज्ड इन बोथ हेडिंग एंड पैराग्राफ। हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग दोनों में हम इसे यूज कर सकते हैं। और नॉट एडिंग एनी ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर द टैग। सो जैसे हम इस हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग में ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड होता था उसके ऊपर और उसके नीचे, ब्रेक टैग में ऐड नहीं होगा, ये इमीडिएटली ब्रेक करेगा उसके नीचे लाइन, उसके नेक्स्ट वाली लाइन पे। बी आर टैग, ब्रेक टैग। नेक्स्ट हम देखेंगे नो बी आर टैग। एक नो बी आर टैग होता है, एनो बी आर, एनो बी आर। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ ब्रेक टैग, बट ब्रेक टैग इज द ओपन टैग and no BR tag is the close tag। देखते हैं एग्जाम्पल में इसका काम क्या है। सो इसके लिए मुझे एक पैराग्राफ चाहिए। सो मैं यहाँ पे लोरेम इप्सम का जो सैंपल टेक्स्ट होता है उसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी,
यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग बना रहा हूँ और इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। एक पैराग्राफ टैग बना लिया, इससे मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैं मेरे पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग आ रहा है, पूरा का पूरा पैराग्राफ आ रहा है और ऑटोमेटिकली कुछ लाइंस के बाद एक ब्रेक हो रहा है। अब मैं यहाँ पे NOBR टैग यूज करूँगा। NOBR, नो ब्रेक टैग कहा जाता है। पूरा शुरू से लेके उस पैराग्राफ को एंड तक मैंने NOBR टैग यहाँ पे यूज कर लिया। देखिए अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए NOBR ये कहीं पे भी अब ब्रेक ऐड नहीं करेगा। पूरा लाइन, पूरा जो पैराग्राफ था वो एक ही लाइन पे आएगा और ब्राउजर के एंड पे से स्क्रॉल आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। पूरा लाइन पैराग्राफ को देखने के लिए आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। ओके, सो ये NOBR से एक ही लाइन पे आ जाएगा। जहाँ पे भी आप NOBR यूज करेंगे उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट रहेगा वो उसके अंदर ब्रेक नहीं आएगा, वो डायरेक्टली काम करेगा एक ही लाइन पे। ब्राउजर का जो ऑटोमेटिकली ब्रेक होता है वो इसको डिसेबल कर रहा है। जैसे कि हमने देखा था कि ऑटोमेटिकली जब ब्राउजर के एंड पे पहुंच जाता है, मार्जिन के एंड पे पहुंच जाता है, जो ऑटोमेटिकली ब्रेक लेता है, NOBR उसको काम नहीं करने देगा, वो एक ही लाइन में रखेगा टेक्स्ट को। दिस इज द वर्क ऑफ NOBR। So this is the syntax. Tons of automatic line breaks even if text is wider than the window. So ये ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक को ऑफ कर देगा। पूरा विंडो में वाइड टेक्स्ट ये रखेगा। स्क्रॉल बार आ जाएगा नीचे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगा। आप स्क्रॉल करके उसको देख सकते हैं पूरे टेक्स्ट को। इट्स अ क्लोज्ड और नॉन एम्प्टी टैग। इट्स अपोजिट ऑफ BR टैग। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट टैग। अलाइनमेंट टैग देखने के लिए, अलाइनमेंट एक्चुअली में HTML में दो तरह का होता है, एक तो वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अभी हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दिखेंगे। सो अलाइनमेंट क्या करता है, स्पेसिफाइज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट और ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। सो अलाइनमेंट करता है, अलाइन करता है टेक्स्ट को। ये हम पैराग्राफ के साथ भी ऐड कर सकते हैं और हेडिंग से भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें एक एट्रीब्यूट की हेल्प लेनी पड़ेगी। एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए टैग और हर एट्रीब्यूट का एक वैल्यू होता है। सो हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे। दैट एट्रीब्यूट इज अलाइन। ये हेड के साथ भी काम करेगा, हेडिंग टैग के साथ, पैराग्राफ टैग पे भी काम करेगा। एग्जाम्पल में देखिए, मैं यहाँ पे एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ H1, क्लोजिंग ऑफ H1। सो NOBR टैग जो है अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ NOBR। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ HTML टैग्स। सो मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ HTML टैग्स। जब मैं ब्राउजर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा मुझे एग्जाम्पल ऑफ HTML टैग्स। और वो भी ये जो पे है ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या है, लेफ्ट साइड के पेज के लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो पेज का लेफ्ट होता है अलाइनमेंट। ओके, सो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे किया H1 अलाइन, मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, राइट, सेव, रिफ्रेश। सो दिस इज माय राइट अलाइनमेंट। ये जो पैराग्राफ है इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ, अभी नहीं चाहिए। सो ये मेरा राइट अलाइनमेंट है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है और एक अलाइनमेंट होता है जैसे कि सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट, सो सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है, देखिए जब मैं रिफ्रेश करूंगा
सो देखिए सेंटर ऑफ द पेज ये टेक्स्ट आएगा, जैसे कि यहाँ पे राइट साइड में है और यहाँ पे सेंटर के पेज के सेंटर में है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हमने एक को राइट में किया है, एक को सेंटर में किया है। और एक अलाइनमेंट होता है जिसे हम कहते हैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट। सो हमने यहाँ पे पी टैग के अंदर सपोज हम कुछ लाइन यहाँ पे कॉपी करके ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं उसको, और इसे एक लाइन पे ले आते हैं। और उसी लाइन को हम 2-3 बार यहाँ पे कॉपी कर लिए, और ये पूरे जो पैराग्राफ है उसको हम 2 बार यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। जब हम सेव करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये 2 पैराग्राफ्स हैं। मैं अभी क्या करूँगा, एक पैराग्राफ जो पहला वाला जो पैराग्राफ है उसको मैं अलाइन जस्टिफाई करूँगा। सो पहले वाले पैराग्राफ है मैंने जस्टिफाई कर लिया। अब देखिए क्या होता है, मार्क कीजिए जो ये पहले वाला जो पैराग्राफ था उसको राइट साइड में देखिए, पूरा जो टेक्स्ट है वो पूरा राइट साइड के मार्जिन पे इक्वल होके आ रहा है। पर यहाँ पे देखिए जहाँ पे मैंने जस्टिफाई अप्लाई नहीं किया था, जहाँ से उसको ब्रेक मिल रहा है, ब्राउजर का ब्रेक मिल रहा है ऑटोमेटिकली, वहीं पे लाइन ब्रेक हो रहा है। पर यहाँ पे देखिए वो प्रॉपरली मार्जिन से, राइट साइड के मार्जिन से प्रॉपरली अलाइन होके रखा गया है। जैसे कि लेफ्ट साइड पे अलाइन होके रखा गया था, उसी तरह से ये राइट साइड पे भी अलाइन हो रहा है। जस्टिफाई पे यही काम है कि लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड पे प्रॉपर अलाइन करेगा टेक्स्ट को। ओके, नहीं तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड का ही अलाइन होकर रहता है। दिस इज द जस्टिफाई अलाइनमेंट। सो 4 तरह का अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट, यू कैन अलाइन द टेक्स्ट सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई। ये तो था आज का क्लास। ये क्लास आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट सेक्शन लिख के बताइएगा, और अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई डाउट है, क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।